नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 16 देखने वाले हैं। वेयर एक्ट में बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने उसे सरल करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 16 जो है वो क्या बात करता है। तो एमपी अकोमोडेशन जो एक्ट है उसका सेक्शन 16 ये बात करता है कि कतिपय दशाओं में उप अभिधारी अभिधारी होगा। मतलब वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जो जब उप अभिधारी अभिधारी समझा जाएगा। तो पहली कंडीशन इसमें यह बताया गया है, पहला क्लॉज कहता है यदि धारा 12 के तहत यदि न्यायालय किसी किराएदार को बेदखल कर देता है, यदि 12 के तहत जो आधार बताए गए हैं 12(1)(a) में हमने आधार देखे हैं कितने प्रकार के, 16 प्रकार के आधार बताए गए हैं उसको जो किराएदार है उसको बेदखल करने के। अब किसी मकान पर, ठीक है, ये मकान है, इस पर एक पर किराएदार रह रहा था और इस पर एक उप किराएदार रह रहा था। मतलब किराएदार भी था और उसने किसी अन्य को रखा था तो वो उप किराएदार भी रह रहा था, ठीक है। तो इसमें इसके लिए कहा गया है कि कौन सी दशा होंगी जो उप किराएदार है वो किराएदार की जगह ले लेगा, ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि जब 12(1)(a) के तहत क्या हो जाता है, जो किराएदार है उसको बेदखल कर दिया जाता है। जब ये बेदखल हो जाएगा तो बचा कौन, उप किराएदार, तो वो किराएदार बन जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब ये दूसरा पॉइंट बोलता है और किराएदार द्वारा उप किराएदार रखा गया था। अब जो मतलब उस किराएदार को, इसी में कंडीशन जुड़ी हुई है, और जो उसे बेदखल किया गया है, किराएदार को बेदखल किया गया है, तो उसी के द्वारा, जिसके द्वारा बेदखल किया गया है और उसी के द्वारा क्या किया गया था, उप किराएदार रखा गया था, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो बताता है और किराएदार द्वारा उप किराएदार रखा गया था, ये इसी के साथ ऊपर वाले के साथ पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा सब क्लॉज है परंतु उसके खिलाफ बेदखली आदेश जारी नहीं हुआ हो। मतलब इसके लिए ये मेन बात जरूरी है कि यदि किराएदार उप किराएदार रह रहे थे तो किराएदार के प्रति बेदखल का आदेश 12(1) के तहत दे दिया गया हो, परंतु इसके लिए बेदखल का आदेश ना दिया गया हो। अगर इसके लिए भी बेदखल का आदेश दे दिया है तो फिर ये उप किराएदार कैसे बन सकता, नहीं बन सकता ना। तो फिर ये भी कंडीशन है परंतु उसके खिलाफ बेदखली आदेश जारी नहीं हुआ हो। और इसका अगला पॉइंट है कि किराएदार स्थान पर उप किराएदार किराएदार समझा जाएगा। फिर क्या होगा, अब जो किराएदार का स्थान है, जब इसको बेदखल कर दिया जाएगा किसी भी कारण से किराएदार को, तो उप किराएदार जो यहाँ का होगा वो यहाँ की जगह ले लेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, किराएदार होगा। फिर से देखते हैं कौन सी दशाएं हैं जिसमें उप अभिधारी अभिधारी होगा। तो 12(1)(a) के तहत यदि क्या कर दिया है, सेक्शन 12 में बताए आधारों पर यदि क्या कर दिया है, किराएदार को बेदखल कर दिया है, तो उसने जो ए द्वारा, किराएदार ए है और ए ने अपने बी दोस्त को उसी जगह पर किराए पर रखा हुआ था, ठीक है। तो ए के द्वारा बी को रखा गया था तो ये उप किराएदार है बी, ठीक है। तो इसमें यही बात की गई है कि इसको 12(1) के तहत, ए वाले को 12(1) के तहत बेदखल कर दिया हो परंतु बी को नहीं किया हो तो किराएदार होगा और ए द्वारा ही बी को रखा गया हो, ठीक है। फर्स्ट वाला क्लॉज कंप्लीट होता है। अब अगली बात करता है कि परंतु उसके खिलाफ बेदखली आदेश जारी नहीं हुआ हो। और दूसरी बात यही है इसमें कि अब जो किराएदार है और उप किराएदार है, किराएदार के लिए तो बेदखली का आदेश दे दिया है और इसके लिए बेदखली आदेश ना दिया हो तभी तो ये इस जगह आएगा, क्योंकि अगर इसके लिए भी बेदखली आदेश दे दिया जाएगा तो दोनों को हटना पड़ेगा, तो किराएदार कैसे समझे जाएंगे। फिर क्या होगा, किराएदार की जगह उप किराएदार की जगह कौन ले लेगा, किराएदार की जगह उप किराएदार ले लेगा। मतलब किराएदार हटेगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा, उप किराएदार ले लेगा। किराएदार का स्थान पर उप किराएदार किराएदार समझा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।